नमस्कार दोस्तों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं हूं जीएस चंदन। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, नगर परिषद सुंदरनगर के जो है अभी चुनाव जो है दौर जो है वो शुरू हो गया है। तो हम आए हैं यहाँ चांगर वार्ड नंबर 10 में। यहाँ से जो प्रधान पद के लिए जो अपने प्रत्याशी हैं रूमा चौहान जी, तो आज उनकी ये जो यहाँ जो है मीटिंग जो है चांगर में रखी गई है, जिसके जो अपने जो चीफ गेस्ट जो बुलाया गया है राकेश जम्वाल जी, वो यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सारे जो यहाँ पर अपने भाजपा के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बार राकेश जी, बार राकेश जी, राकेश जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हैं राकेश जम्वाल जी जो है वार्ड नंबर 10 अपने सुंदरनगर के जो चांगर वार्ड में जो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके स्वागत के लिए जो है पूरे भाजपा के कार्यकर्ता जो यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं। मैं आपको नजदीक से बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ से जो है राकेश जी का जो है पूरा स्वागत किया रहा है। एमएलए सुंदरनगर से हैं। बाल जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, बाल जी का स्वागत है। बाल जी को जय श्री राम। पूरे अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता है पूरे जोश में, जो आप देख सकते हैं भाजपा कार्यकर्ता पूरे जोश में जो यहाँ पर है, पूरे अन्ना अपने जयकारा की गूंज से जो है पूरा चांगर जो है गूंज गया है। राकेश जम्वाल जी का जो स्वागत किया जा रहा है। बाल जी को जय श्री राम। बार जम्वाल जी, बार जम्वाल जी। भगवा ही लहराया था, भगवा ही लहराएगा, भगवा ही लहराया था, भगवा ही लहराएगा। आज हमारी शान हमारी, राकेश भाई जान मान हमारी, हमारी शान हमारी। राकेश भाई जान हमारी। देखो देखो कौन आया। वार्ड नंबर 10 से जो अपने प्रत्याशी हैं रूमा चौहान जी, तो वहाँ पर जो ये अपने थोड़ा सा जो मीटिंग का जो यहाँ पर रखा गया है, मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ राकेश जम्वाल जी का जो है भव्य स्वागत जो है किया जा रहा है। एक बार राकेश जी, बार राकेश जी, राकेश जी को जय श्री अभी जो है यहाँ पर जो है उनका भव्य स्वागत जो किया जा रहा है अपने राकेश जम्वाल जी का। भाजपा और जो भाजपा वार्ड नंबर 10 से जो अपने उम्मीदवार है प्रधान पद के लिए जो उम्मीदवार है, तो अभी उन्होंने जो उनको जय श्री राम। ते हैं। अभी राकेश जम्वाल जी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उपस्थित बस स्टेज पर विराजमान सबको मेरा नमस्कार। आपको यह तो मालूम ही है कि हम यहाँ पर क्यों और कैसे इकट्ठे हुए हैं, तो मैं अपनी तरफ से आपको बोलती हूँ कि हमारी रोमा जी मैदान पर उतरी हैं। आप सब भी मिलजुल कर इसका सहयोग दें, जैसा कि मेरा दिया था। मैं तो ऋणी हूँ आप लोगों की, पर थोड़ी कमी रही थी क्योंकि मुझे 8 वोटों से जिताया था, तो ये नहीं चलना होगा। अब नहीं, ये नहीं चलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा वोट घर अपने 17 तारीख को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोट टाइम है। आप अपने घर के पूरे परिवार के साथ, अगल बगल में जो पड़ोसी हैं, सबको लेकर अपने बूथ को मजबूत बनाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। हमारे वोटर कार्ड में हमारे वोट हैं 1400 कुछ, उसमें से 1100-1200 वोट पड़ने चाहिए, तभी हमारा नाम होगा, विधायक जी का नाम होगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं यही अपील करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर, जैसे रोमा को मेरे को अपने नगर परिषद में भेजा, टूटा फूटा जो भी ज्यादा तो आपकी नहीं कर सकी, मैं आपकी ऋणी हूँ। पर अब रोमा जी काम करने में पढ़ी लिखी हैं, तेज तरार हैं और हर एक काम में तत्पर रहती हैं, तो इनको आप एक मौका दें और इनको नगर परिषद में भेजें। जय श्री राम। टाइम बहुत कम है, लोग पहले रोमा जी को वो माइक पे आए और अपने विचार साझा करें। मुख्य अतिथि माननीय
राकेश जम्वाल जी, पूर्व पार्षद श्रीमती चिंता डोगरा जी व मंच पर विराजमान प्रतिष्ठित पदाधिकारी, सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध जनतागण व मेरे प्यारे भाइयों, माताओं, युवाओं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं धन्यवादी हूँ अपने माननीय विधायक श्री राकेश जम्वाल जी की, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में मुझे वार्ड नंबर 10 की सेवा के लिए पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी पूर्व पार्षद श्रीमती चिंता डोगरा जी को, जिनके कार्यकाल में मैंने कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया और उनका अनुभव, सहयोग और आशीर्वाद आज मेरे लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा है। मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ अपनी युवाओं की, जो लगातार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और मेरे उत्साह को जिन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाया है, और मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं अपनी तरफ से यह समस्याओं का पूर्ण निदान करूंगी और अपने इस वार्ड को चहुमुखी विकास की ओर ले जाने का पूर्ण प्रयास करूंगी। मुझे अपना वोट रूपी आशीर्वाद देकर 17 मई को मेरा चुनाव चिन्ह, ताला और चाबी, उसके ऊपर बटन दबाएं और अपना वोट रूपी आशीर्वाद देकर मुझे विजयी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। वो आए और रोमा जी के लिए वार्ड नंबर 10 से जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके लिए अपने कुछ शब्द कहें और अपना आशीर्वाद भी दें। धन्य सम्माननीय श्री राकेश जम्वाल जी, स्थानीय विधायक एवं मुख्य प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे स्टेज पे जितने भी महापुरुष बैठे हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल से आदरणीय धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आज आपने इस चुनावी घड़ी में सारे इस टाइम सभी इकट्ठे हुए और मैं बड़े तहे दिल से आपका धन्यवाद करूंगा। और बड़ी आपका जितना भी पेंडिंग कोई काम होगा, जो भी काम होगा, इन्हीं के द्वारा होगा। इसके साथ ही हमारे पूरे सुंदरनगर में 13 वार्ड हैं, तो 13 वार्डों से हमारे 13 प्रतिनिधि जो जीत के आएंगे। पिछली बार भी हम मेजॉरिटी में थे, हमारा प्रेसिडेंट था, अब भी हम मेजॉरिटी में होंगे। और ये मेरा मानना है कि जानते हैं, और कोई भी काम ऐसा नहीं होता था, कोई भी इनके पास जाता था, सभी का ही काम जो था वो ये होता था, करते थे। और आज सभी को इस चीज का मतलब ज्ञान है। तो मैं साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे आज हमारी चंडल की तरफ जो अभी जो 17 तारीख को वोट होने जा रहे हैं, अपने इनके जो चुनाव चिन्ह है, ताला चाबी, उसके ऊपर मोहर लगाएं और इनको कामयाब बनाएं और इनको आगे भेजें, ताकि आगे जाके भी हमारा ही प्रेसिडेंट उसमें बैठे नगर परिषद के अंदर। जो प्रॉब्लम आई है वो आई है जो इसमें जो हमारे औषधि जितने यहाँ बैठे हुए हैं आके, और यहाँ पे हमारा जो कहीं ना कहीं छोटा मोटा भाग हमारे मकानों में या आंगन में या दीवारों में आता है, जिसकी अभी पिछली बार ये सिस्टम भी इसका चला था। इसके भुक्तभोगी जो हैं वो दीपक दीवान जी हैं। यहाँ का जो दूसरा हमारे जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं आपका चांगर का ही आदमी है, और वो ही
हर एक मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और हमारा यहाँ गुमराह भी कुछ आदमियों को मेरे को लगा कल पता कि गलत फलत टेलीफोन करके उमा इनके प्रति रुमा के प्रति कोई गलत बातें करके वो गुमराह कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब उसके ऊपर पड़ी अभी विपता, चांगड़ वाले सब जानते हैं, जब उसके ऊपर ये विपता पड़ी इसकी जो, तो उसका ही अपना झगड़ा था यहीं गांव में किसी से। जब उसके ऊपर विपता पड़ी तो उसने सब गांव वालों की एक लिस्ट बना के दी है ऊपर कि सारे गांव वालों का कब्जा है, तो मैं अकेला नहीं बैठा हूं। तो ये तो उसकी भावना है, ये तो उसका काम करने का तरीका है। और आपके पास अभी वो किस मुंह से वोट मांगता है? देखो ना भाई, आपके प्रति तो वो आपको सभी चंगड़ वालों को इकट्ठा करके कर रहा है। निवेदन रहेगा माननीय श्री लोकप्रिय विधायक हमारे श्री राकेश जम्वाल जी से, वो मंच पे आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। आज वार्ड नंबर 10 चांगर की इस चुनावी मीटिंग में मंच पर विराजमान वार्ड नंबर 10 से हमारी प्रत्याशी रूमा चौहान जी, पूर्व में पार्षद रही और पार्टी की हमारी उपाध्यक्षा श्रीमती चिंता डोगरा जी, पूर्व में रहे नगर परिषद के उपाध्यक्ष आदर के योग्य प्रेमलाल सैनी जी, हमारे चुगान बूथ के अध्यक्ष आदरणीय रुपेंद्र सेन जी, हमारे बुजुर्ग आदरणीय के योग्य जिन्होंने मुझे सम्मानित करके आशीर्वाद भी दिया, आदरणीय उमावती जी, आदरणीय कंचपाल जी, आदरणीय केडी जी, आदरणीय परशुराम जी, सबके नाम ना लेता हुआ सभी मेरे आदर के योग्य यहां पर उपस्थित मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग व सभी युवा साथियों, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग अपना कीमती समय देकर आज की इस चुनावी बैठक में पहुंचे। काफी समय भी हो गया है, लेकिन फिर भी आप सब लोग अपना कामकाज छोड़ के आज यहां पर पहुंचे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मेरे से पूर्व हमारी प्रत्याशी जी ने, रूमा जी ने अपनी बात रखी, आप सब लोगों से आशीर्वाद मांगा। मैं भी आज शुरू अगर किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की, भाजपा ने। इसी का परिणाम है कि भाजपा का विस्तार हो रहा है। 30 सालों से गुजरात में भाजपा की सरकार, 20 साल से मध्य प्रदेश में, तीसरी बार आसाम में, तीसरी बार हरियाणा में, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं। बहुत हो गए, थोड़े रह गए। विकास कभी खत्म नहीं होता, लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं थी। परिवर्तन के बाद आपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को डराने का प्रयास किया और नगर परिषद के सारे काम रोकने का प्रयास किया। करोड़ों रुपए के उस मंजूरी से पहले मैं वहां पर गया, लोगों से मिला और लोगों ने मुझे समस्या बताई, लेकिन अब पैसा मैं लेकर आया, लेकिन सरकार अभी तक कांग्रेस की है, उसमें भी गड़बड़ियां हो रही है। इन सारी बातों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि लोकतंत्र में जब ऐसा अवसर आता है, जब कांग्रेस के लोग वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनसे हिसाब जरूर पूछना। 22 के चुनावों में 10 गारंटियां दी थी, हर महिला के खाते में 1500 आएगा। पूछना होगा कि वो 1500 रुपया कहां गया। हो सकता है चुनाव के समय में जाते जाते दे जाएं, लेकिन इन्होंने कहा था दिसंबर में सरकार, जनवरी में 1500 रुपया, तो पूरा महिलाएं जोड़ के अपना हिसाब रखें। एक महीने का 1500 तो 12 महीने का कितना, तो 5 सालों से गुणा करते हुए पूरा हिसाब उनसे मांगना, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। युवाओं को कहा 1 लाख सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी।
5 साल में 5 लाख, लेकिन जो नौकरियां कहीं पर हमने आउटसोर्स पर भी मेडिकल कॉलेज या बाकी जगह दी थी, उन सब लोगों को निकालने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। सुंदरनगर का कोई नया काम शुरू नहीं, सारे विकास कार्य बंद पड़ गए हैं। इसलिए उनसे इन सारी बातों का हिसाब पूछना होगा, 10 गारंटियों का भी जिक्र करना होगा, काम क्यों बंद है उसका भी जिक्र करना होगा। लेकिन आने वाला समय अब अच्छा है, जहां पश्चिम बंगाल जैसा राज्य भी ये सोच सकता है कि हमारा विकास अगर होगा तो नरेंद्र मोदी जी के साथ होगा। हिमाचल तो आपने पहले भी सरकारें बनाई है और अगले वर्ष भी आप लोगों के आशीर्वाद से सरकार शिमला में भाजपा की बनी। अरुमा चौहान जी, अगर आप चुनाव जीते हैं तो आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा, जरा आप बताना चाहेंगे? नमस्कार जी, जी। सभी वार्डवासियों को मेरा नमस्कार। जी। मैं रुमा चौहान इस बार पार्षद पद की उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरी हूँ। जैसा कि आप ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप जो है वो कौन सा ऐसा कार्य है जो अपने वार्ड में करेंगे, तो वैसे तो कार्यों की बहुत लंबी सूची है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें मैं प्राथमिकता देते हुए करना चाहूंगी। जैसे कि हमारे वार्ड नंबर 10 में जिसे कि नलहर बाई कहा जाता है, एक पानी का जो हमारा पौराणिक स्रोत है, तो पहले भी हमारी पूर्व पार्षद श्रीमती चिंता डोगरा व स्थानीय युवाओं व अन्य महिलाओं ने इस बाई का जीर्णोद्धार करने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन कुछ कारणों से अभी भी यह कार्य अधूरा पड़ा है। तो जैसे ही मैं चुनावी मैदान से जीत हासिल करके आती हूँ, तो इस कार्य को करने की मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि पूरी जनता के साथ मिलकर मैं अपने स्तर पर इस कार्य को पूरा करूँ और इस बाई का जीर्णोद्धार करके पूरे वार्ड नंबर 10 को एक स्वच्छ पानी दे सकूँ। से जानना चाहते हैं, जैसे मतलब आपके सड़कों के बारे में और नालियों के बारे में और पानी के बारे में क्या योजनाएं हैं, जरा आप बताना चाहेंगे? जैसे कि मेरे वार्ड नंबर 10 में जो भी पूरे वार्ड में जहाँ भी नालियां हैं, जहाँ संकरी नालियां हैं, उसके साथ जो भी खाली जगह होगी मैं चाहूंगी कि उसके ऊपर लोहे की जो ग्रिल होती है वो डालकर उन संकरी गलियों को चौड़ा करूं, जिससे कि आने जाने में आसानी हो सके। उसके बाद जैसे कि हमारे वार्ड में जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, तो पूरे वार्ड में जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइट की कमी होगी वहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगी। और जैसे कि अब गर्मी आने वाली है तो पानी की कमी हो जाती है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मेरे वार्ड में जहाँ भी पानी की कमी होती है वो उस कमी को मैं चाहे वो टैंकर भेज करके चाहे अन्य जो भी सोर्सेज होंगे उनके द्वारा उस कमी को पूरा करूं। और बाकी जो भी टूटी सड़कें हैं या जहां गड्ढे पड़े हैं उनको मैं प्रशासन से या किसी की मदद से जो भी मेरे दायरे में होगा उसको मैं पूरा करके जो है उनमें टाइल्स वगैरह डाल करके, जो भी पेपर टाइल्स होती है उनको डाल करके उन गड्ढों को पक्का करूं और जो गड्ढे वगैरह उनको पूरा भरूंगी, ताकि मेरे वार्ड में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका लोगों को सामना न करना पड़े, उनको मैं पूरा पूर्ण करने का पूरा प्रयास भी करूंगी और करके बताऊंगी। और अंत में हम आपसे जानना चाहते हैं, महिलाओं की सुविधाओं के बारे में आप कुछ सोच आपने रखी होगी तो आप बताना चाहेंगे? महिलाओं के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि आज की महिलाएं जो वो केवल गृहिणी नहीं है, उससे बाहर निकल कर भी कोई भी ऐसा क्षेत्र छूटा नहीं है जहां वो अपनी कामयाबी का परचम नहीं लहरा रही हैं। तो महिलाओं के बारे में तो मेरी यही सोच है कि महिलाएं सशक्त होकर के जो है वो अपने घरेलू कार्यों के साथ जो है वो समाज में अन्य समाज सेवा का कार्य करें और अपनी एक अलग पहचान बनाएं और समाज को एक नई दिशा देते हुए, क्योंकि औरत ही जो है वो समाज का जो एक अभिन्न अंग होती है और वही जो है वो एक संसार का पालन जिसको बोलते हैं वही होती है। तो मैं चाहूंगी कि औरतें घर के काम काज के साथ साथ समाज में अपना एक नाम एक स्थान बनाएं और साथ में अपनी सुरक्षा के लिए खुद अपने अंदर जो अपने आत्मबल को बढ़ाकर रखें और जहां भी उन्हें जरूरत पड़ती है वहां स्वयं अपने लिए कदम उठाएं, डरे नहीं और अपने आत्मबल के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा सबसे आगे बढ़े जाएं। और अंत में जो है आप अपनी पार्टी के लिए और अपने चागर की जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी आप अपने माध्यम से? बिल्कुल, मैं अपने माध्यम से अपने वार्ड नंबर 10 की संपूर्ण जनता को यही कहना चाहती हूँ कि 17 मई को इलेक्शन है और आप सभी से मेरी यही अपील रहेगी कि मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो ताला चाबी है, उसके ऊपर बटन दबाएं और मुझे अपना वोट रूपी आशीर्वाद देकर विजयी बनाएं, ताकि मैं अपने वार्ड नंबर 10 का आप सभी के सहयोग से संपूर्ण विकास कर सकूं, अपने और वार्ड का पूरा चहुमुखी विकास कर सकूं। यही संदेश मैं जनता को देना चाहूंगी।
जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत।